ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी हमारे साथ हैं। और देखा जाए तो सर अभी आप जो है टोरंटो जो है 1 महीना पूरा व्यतीत करके आए, थोड़ा सा उसके विषय पे चर्चा करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरीके का देश है, कैसा कल्चर है, कैसा खाना है, कैसी व्यवस्था है उस देश की। तो हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आपने मुझसे जानकारी लेने के लिए, क्योंकि मैं अभी पिछले दिनों पूरा 1 महीने टोरंटो ओंटारियो जो प्रोविंस है कनाडा का, उसमें 1 महीने रह के आया हूँ। और उस बारे में आप लोग मुझसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मेरा अपना देश है, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ और मुझे गर्व है मेरे भारतीय होने पर कि मैं भारतीय हूँ। लेकिन एक नया अनुभव, मैंने 1-2 विदेश यात्रा पहले भी की हैं, लेकिन 3 घंटे की 4 घंटे की थाईलैंड और सिंगापुर आदि की यात्राएं की हैं। लेकिन पहली बार मैंने 15 घंटे की लगातार यात्रा की टोरंटो के लिए और 1 महीने की छुट्टी पे था मैं। बहुत अच्छा लगा। डिफरेंट कल्चर, अलग अलग लोग, सुंदर मतलब सीनरीज। मैं जहाँ पर रुका हुआ था वहाँ पर ओंटारियो लेक, द ग्रेट लेक, दुनिया की बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी लेक है, बहुत खूबसूरत लेक है। दूर दूर तक मतलब फैली हुई लेक, लगता है कि जैसे कि समुद्र के किनारे हैं, लेकिन वो कोई सी का किनारा नहीं है, वो एक लेक का किनारा है। काफ़ी अच्छी सड़कें, काफ़ी अच्छा हरियाली, मतलब हर तरीके का वातावरण, हर तरीके के लोग, मतलब डिफरेंट कंट्री के लोग वहाँ देखने को मिले, डिफरेंट कल्चर देखने को वहाँ मिला। और सबसे बड़ी बात देखने को ये मिली कि वहाँ किसी को कोई मतलब ज़्यादा मतलब नहीं है, सबको अपने काम से काम है। और जितने भी मैंने ये भी देखा कि जितने भी लोग वहाँ अगर जो रह रहे हैं, चाहे घर में हो, मियाँ बीवी हो या कोई भी हो, सभी लोग अपना अपना काम करते हैं और अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से वहाँ अपना जीवन यापन करते हैं। सर देखे जाए कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कि आप यहाँ से मतलब 15 घंटे का सफ़र तय करके गए वहाँ का सब कुछ देखने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा वहाँ के लोगों का जो रहन सहन, कल्चर जो है, कि पहनावा जो है, क्या इंडिया के जैसा है या सब कुछ अलग है? देखिए, इंडिया का कल्चर, हमारे देश का कल्चर अलग है, पहनावा अलग है। हमारे यहाँ तो हर स्टेट में, हर मतलब गांव, मोहल्ले, बस्ती के हिसाब से पहनावा और कल्चर है। लेकिन कनाडा में तो वेस्टर्न कल्चर है, लोग वेस्टर्न स्टाइल में ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। वहाँ का कल्चर मतलब जिस तरीके से कहते हैं कि विदेश, वास्तव में विदेश है वो, और है भी विदेशी है। मैं 15 घंटे का सफ़र करके मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा था कि किस तरीके से मैंने 3-4 मैक्सिमम 4 घंटे की हवाई यात्रा की है। और पहली बार मैंने कनाडा के लिए 15 घंटे का कंटिन्यूस यात्रा की है। और यात्रा करने से पहले भी मुझे महसूस हो रहा था कि मैं 15 घंटे किस तरीके से मतलब इसमें मेरा कटेगा, कैसे कटेगा, कैसे नहीं कटेगा। एयर कनाडा फ़्लाइट थी जिससे मैं गया था, काफ़ी अच्छा उनका ट्रीटमेंट था पैसेंजर्स के साथ में, अच्छा बर्ताव था, खाना बहुत बढ़िया था। मालूम ही नहीं पड़ा कि किस समय मैं टोरंटो पहुंच गया। और टोरंटो पहुंचने के बाद मुझे काफ़ी डिफरेंट चीज़ लगी, जो हम लोग सिनेमाओं में, पिक्चर्स में या व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से जो हमारे कुछ रिश्तेदार या यार दोस्त भी हैं, उनकी फ़ोटो देख करके अंदाज़ लगाया करते थे। लेकिन जाकर के महसूस हुआ कि वास्तव में कि हम कोई अलग एक दुनिया में आ गए हैं। एक अलग कल्चर है, अलग रहन सहन है, अलग वेशभूषा, तो मैं क्या कहूँगा, अलग अलग लोगों की पहनावे हैं। वहाँ पहनावे पे किसी का कोई कमेंट्स नहीं है, वहाँ के खाने पे किसी का कोई कमेंट्स नहीं है, वहाँ के रहन सहन पे किसी का कोई कमेंट्स नहीं है। अपने हिसाब से लोग ज़िंदगी जीने का काम कर रहे हैं वहाँ पर। मैंने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने जो मेरे मित्र हैं इंडिया के अंदर, वहाँ मैं भेजता रहा हूँ फ़ोटोग्राफ्स, वीडियो बना करके। और मैंने कुछ डिस्क्रिप्शंस भी लिखा है, जैसे नायग्रा फॉल है। नायग्रा फॉल एक बहुत बड़ा इंडिया और US बॉर्डर पे
एक बहुत बड़ा फॉल है। मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे तेज़ बहने वाला फॉल्स, इतना खूबसूरत दृश्य उसका देख करके, मैंने फ़ोटो भेजे हैं आपके पास में, आप उसको देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है जिस समय नायग्रा फॉल देखने जाएं तो मैं क्रूज़ के माध्यम से अपने परिवार के साथ मैंने वो फॉल्स का भ्रमण किया, बहुत सुंदर लगा। और उसके बाद में एक जो दुनिया की सबसे ऊंची टावर जिसको कहा जाता था CN टावर, जो हमारे मतलब जो रेलवे के परिवार के लोग थे, मतलब कनाडियन नेशनल रेलवे के लोगों ने उसको 15,000 मजदूरों ने लगभग 24 घंटे काम करके, 5 डेज वर्किंग डेज है, 40 महीने में वो टावर तैयार करके दुनिया का सबसे ऊंचा टावर था, उसका जो मतलब उसको सुपरसीड किया। आज की डेट में बुर्ज खलीफा सबसे ऊंचा टावर है। इससे पहले वो कनाडा का CN टावर पे जाकर के पूरा टोरंटो शहर बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। वहाँ टावर से देखें तो रेलवे लाइन दिखाई देगी, झील दिखाई देगा, झील के किनारे जो आपका एयरपोर्ट वेस जो है वो भी दिखाई देता है। और जो जितने भी आइलैंड टोरंटो के पास लगभग 15 आइलैंड हैं जो अलग अलग जहाँ पर लोग रह रहे हैं, और वो आइलैंड दिखाई देते हैं। वहाँ से बड़ा खूबसूरत नज़ारा दिखाई देने को मिलता है। तो उसकी भी तस्वीरें मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप पे डाली हैं, आप लोग उसे फेसबुक से निकाल करके देख सकते हैं। और एक देखने वाली चीज़ वहाँ पर कासालोमा एक हिल पे बना हुआ प्राइवेट हाउस था। किसी बिजनेसमैन ने वो अपने परिवार के लिए एक राजशाही ठाट में, जैसे हमारे यहाँ किले होते हैं, म्यूजियम तो अब सरकार के अंडर में, इसलिए उसको म्यूजियम मतलब उसमें कनाडा की जो भी कल्चर है, कनाडा का जो आर्मी है, कनाडा का जो रहन सहन है, वो उसमें दिखाया गया है। लेकिन वो एक पूंजीपति ने, एक पैसे वाला आदमी ने अपने परिवार के लिए बनाया था। और वास्तव में जिस तरीके से राजा महाराजा हमारे यहाँ किला बनवाते हैं और उसमें रहन सहन करते हैं, उसी किले की शक्ल का वो कासालोमा एक फोर्ट है, मैं तो फोर्ट ही कहूँगा उसको। बहुत तो सुंदर दृश्य वहाँ से भी दिखाई देता है पूरे टोरंटो का। बहुत अच्छी मुझे जगह लगी। और इसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि समय हमारे पास बहुत ज़्यादा था, तो एक जो मार्केट वहाँ पर जिसको लॉरेंस मार्केट कहते हैं, किसी टाइम पे बहुत पहले वो एक गैदरिंग स्थल था। सैटरडे को लोग वहाँ के टोरंटो के लोग आकर के वहाँ एकत्रित होते थे और वहाँ मार्केट लगता था, स्ट्रीट मार्केट। उसको आज की डेट में लॉरेंस मार्केट कहते हैं। बड़ा खूबसूरत वेस्टर्न स्टाइल का है और बिल्डिंग भी पुराने टाइप की बनी हुई है, अच्छा मार्केट है। और वहाँ आपको हर तरीके की, मतलब जो आपके मीट के आइटम, डिफरेंट टाइप का मीट और नॉन वेज आइटम मिलेगा आपको। फ्रेश फ्रूट, जो फार्मर्स मार्केट भी उसको बोलते हैं कभी कभार, तो वहाँ पर सैटरडे संडे को वर्किंग डे में, मतलब वीक डेज में काफ़ी भीड़ होती है। मतलब डिफरेंट टाइप के आपको फ्रूट्स मिलेंगे, फ्रेश फ्रूट्स मिलेंगे, फ्रेश वेजिटेबल्स मिलेगी, आपको नॉन वेज के आइटम बहुत सारे मिलेंगे वहाँ पर। मतलब मार्केट से परचेज करना बात अलग चीज़ है, देखने में ही वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत जगह लगती है। और हमने वहाँ पर एक डाउनटाउन जगह है, उस डाउनटाउन में एक तरह से उस सिटी, जिस तरीके से हमारे यहाँ सेंट्रल प्लेस है, कनॉट प्लेस सेंट्रल प्लेस है, मतलब काफ़ी खूबसूरत कनॉट प्लेस हमारा लगता है। इसी तरीके से वहाँ पर जो है डाउनटाउन जगह है, म्यूज़ियम भी है वहाँ पर, आर्ट गैलरी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं और काफ़ी अच्छा अनुभव होता है, काफ़ी खूबसूरत मतलब महसूस होता है वहाँ जा कर के। सर, अभी बातों बातों में हमसे एक बात आपने कही थी कि चुनाव जो है बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। भारत के चुनाव में और टोरंटो के चुनाव में आपने दोनों जगह चुनाव देखा, तो क्या डिफरेंस है उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, देखिए, ये तो मैंने, आपने जो सवाल किया, ये तो मैंने कंपैरिजन करने का प्रयास नहीं किया है कि वहाँ किस तरीके से चुनाव होते हैं, कैसे होते हैं। लेकिन मैंने इतना ज़रूर देखा है टोरंटो में कि जब मैं टोरंटो की रोड पे या सड़कों पे कहीं घूमने गया हूँ, तो सबसे पहले मैंने वहाँ देखी कि कोई होर्डिंग लगा हुआ नहीं देखा। एक जगह मैंने, छोटी सी जगह थी जो 2x3 का होल्डिंग लगा हुआ था और जो पार्क के उसमें सपोर्ट से लगा हुआ था, उस पर लगा हुआ था इलेक्शन फॉर मेयर, मतलब टोरंटो के मेयर के चुनाव का मतलब बोर्ड था।
जिसमें वो अपने प्रचार करने के लिए वोट डिमांड करते हैं। तो लोग जो है टीवी के माध्यम से भी वो करते हैं, लेकिन जैसे इंडिया में जिस तरीके से धूम धड़ाका होता है कि पहले मेरे गांव में प्रचार करने अशोक कुमार आ रहे हैं, फिर कल किशोर कुमार आएंगे, परसों दुबे जी आएंगे, मतलब इस तरीके से कोई प्रचार मैंने नहीं देखा। लोग अपना अपना होर्डिंग किनारे से लगा देते हैं और वो रिमूवेबल होते हैं, छोटा होर्डिंग, उससे ट्रैफिक पे या किसी पब्लिक उस पर असर नहीं पड़ता, कि यानी इनकन्वीनियंस नहीं होती किसी को भी। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव भी वहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से लोग लड़ने का प्रयास करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक टाइम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का समय, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कनाडा टीवी के माध्यम से, या रेजिडेंशियल जो लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट से जब आप आएंगे जाएंगे तब भी आपको दिखाई दे जाएगा। ये मेयर का चुनाव आजकल चल रहा है वहाँ, अभी पता नहीं किस डेट को था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेयर का चुनाव होना है टोरंटो में, तो उसके लिए वो लिफ्ट्स में भी अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं, डिमांड करते हैं वोट डालने की। आखिर में चलते चलते अपने अनुभव में से कुछ अनुभव जो है हमारे दर्शकों के लिए बांटना चाहेंगे टोरंटो का, तो किस तरीके का अनुभव रहेगा? देखिए, अनुभव तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि मैं तो बहुत सारी लोगों को वहाँ मिला हूँ, और बहुत सारे इंडियन बच्चे जो यहाँ से इंडिया से एजुकेशन लेने के लिए वहाँ जाते हैं, इंडिया से बहुत सारे बच्चे वहाँ पर माइग्रेंट होते हैं, चले जाते हैं कनाडा का अट्रैक्शन देख करके। और अभी एक घटना भी हुई है कि 300 बच्चे जो हैं उन्होंने एजिटेशन किया, कोई गलत एजेंट ने वहाँ पर भेज दिया था स्कूल के माध्यम से। लेकिन मैं समझता हूँ जो बच्चे वहाँ चले जाते हैं, एक बार जाने के बाद में वहाँ के कल्चर से इतना प्रभावित हो जाते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्यों इस तरीके से प्रभावित होते हैं कि वहाँ से आने का नाम नहीं लेते। तो वो ये नहीं कहते कि हम इंडिया वापस जाएंगे, तो किसी न किसी तरीके से अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लेने के बाद में, वो PR लेने के बाद और वहाँ की सिटीजन लेने के बाद में वहीं अपना जॉब ढूंढने का प्रयास करते हैं। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी स्कोप वहाँ पर है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में स्कोप है, IT का स्कोप है, और बहुत सारे स्कोप, जैसे कि मैंने जिस मैं एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन से, तो लाजमी इच्छा होगी कि मैं यहाँ के सफाई वाले से मिलूँ, मैं यहाँ के किसी रेल कर्मचारी से भी मिलूँ, और मैं यहाँ के किसी ऐसे कर्मचारी से मिलने का प्रयास करूँ कि जो डाउन मतलब टोरंटो कम्युनिटी से आता हो। तो सफाई वाला ये नहीं है कि कोई किसी मेरा किसी का मतलब प्रभावना से या किसी को मन को दुखी करने से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि वहाँ एक सफाई वाला भी इतने एटिकेट और इतने मतलब साफ सुथरी वेशभूषा में अपना आएगा और अपनी ड्रेस चेंज करके बाकायदे अपने वर्क प्लेस पर वर्क करने के बाद वो अपनी ड्रेस चेंज करने के बाद में वो पुनः मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये मतलब क्या काम करके आया है या क्या काम किया है इसने। वहाँ की जो सफाई व्यवस्था है वो भी मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छी है। और सबसे बड़ी वहाँ जो अनुशासन है, पब्लिक में वहाँ के लोगों में इतना अनुशासन है कि कोई गंदगी अपनी तरफ से वहाँ करने का प्रयास नहीं करता। मैंने एक और कल्चर देखा टोरंटो में, मैं समझता हूँ पूरे कनाडा में ही होगा वो, मॉन्ट्रियल में भी मैं गया था, तो अधिकतर लोग वहाँ पेट एनिमल्स मतलब डॉग और कैट्स पालते हैं, और जब उसको घुमाने ले जाते हैं तो उसकी जो गंदगी या जो भी होता है उसको वो अपना उठाने का मतलब उठाते हैं, उठाने के बाद में डस्टबिन में डालते हैं। यानी कि रोड पे या पार्क में या किसी झाड़ी में या किसी जैसे कि टोरंटो ओंटारियो झील है, उसके किनारे भी डॉग्स वगैरह को अपने पेट डॉग्स को घुमाते हैं। वहाँ स्ट्रीट डॉग या स्ट्रीट डॉग तो दिखाई नहीं देता, कोई आवारा पशु आपको घूमते हुए नहीं दिखाई देगा। यानी कि काफ़ी डिसिप्लिन वे में लोग काम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सुरक्षा अभियान चलाया है, उसको अगर उनकी बात पर हम अमल करें तो समझता हूँ कि हम अपने देश को भी इतना स्वच्छ बना सकते हैं। क्योंकि जब अपनी तरफ से ही ये सोचना चाहिए कि जब आदमी प्रयास करेगा तो यहाँ पर भी गंदगी का मतलब कम से कम दिखाई देगा। और एक चीज़ और सबसे बड़ी मुझे दिखाई दी है वहाँ ये है कि जिस तरीके से मैं यहाँ इंडिया में बहुत सारे लोग टैक्स पेयर हैं और टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, तो उनकी उम्मीद होती है कि गवर्नमेंट भी हमें सुविधा देगी।
और सबसे बड़ी उम्मीद होती है कि हमारी सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, सड़कें का रखरखाव ठीक हो और यहाँ पर रहन सहन ठीक हो हम लोगों का। हम इस उम्मीद से टैक्स देते हैं। वहाँ पर भी लोग काफ़ी अच्छा टैक्स लोग लेते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। उनको जो सुविधाएं मिली हुई हैं, मतलब इस तरीके का खौफ नहीं है लोगों के दिल में, इस तरीके की कोई सुरक्षा को लेकर के कोई ऐसा नहीं है। होता होगा, मतलब कोई दुर्घटना होगी, हर जगह होती है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, होते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं कि कहीं खड़े होके 4 आदमी झगड़ा कर रहे हैं या कोई वाद विवाद हो रहा है या कुछ इस तरीके का हो रहा है, कोई ऐसा मतलब वो नहीं लगा। जिस तरीके से हम लोग, हमारे यहाँ बहुत सारे मतलब स्टेट में बहुत सारी सिटी हैं जहाँ मतलब काफ़ी डिसेंट, जैसे बॉम्बे है, हमारा चंडीगढ़ है, मतलब चंडीगढ़ मतलब कंपैरिजन, मैंने चंडीगढ़ से भी प्रयास किया। मैं चंडीगढ़ घूमा हुआ हूँ, चंडीगढ़ भी मुझे बहुत खूबसूरत जगह लगी। हमारा ग्रेटर नोएडा भी बहुत, जो बहन मायावती जी ने जो आपने अम्बेडकर जो पार्क और वो बनाए, काफ़ी खूबसूरत, इसी तरीके की खूबसूरती वहाँ दिखाई देती है जिस तरीके से हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा, चंडीगढ़ उस तरीके से दिखाई देती है। तो हम पूरे देश को भी ऐसा बनाने का प्रयास करें, कि हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है, हमारा अपना प्रयास होना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने देश को स्वच्छ कर सकते हैं और किस देश में हम मतलब सिक्योरिटी या सेफ्टी से रह सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।